पहले जब हम मंडी में सब्जी लेने आते थे, प्याज रुलाया करता था। जैसे ही आज लोग सुबह मंडी में पहुंचे सब्जी खरीदने के लिए, टमाटर ने ही रुला दिया जब 100 के पार उनको किलो के खर्च करने पड़े। आने वाले वक्त के अंदर जब लोकल टमाटर आना शुरू होगा तब थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन आम सब्जियां थोड़ी कम होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। हर खबर के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। भिवानी के महन गेट पर रखेजा डेयरी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उन हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ की और दुकान के संचालक के साथ मारपीट की। हालांकि दुकानदार का कहना है कि जिस समय ये घटना हुई उस समय पुलिस भी मौजूद थी, यानी कि पुलिस की मौजूदगी में ये सारा घटनाक्रम हुआ। उनका कहना है कि ये घटना देर रात से शुरू हुई थी। देर रात कुछ लोगों ने हमला किया था। पहले उनके वाद विवाद हुआ, उसके बाद उन लोगों ने हमला किया और सुबह ये धमकी उन लोगों के द्वारा दी गई थी कि सुबह दुकान नहीं खोलने की। जैसे ही दुकान संचालक ने दुकान खोली, उन लोगों ने दुकान पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी। सारी जो घटना है वो CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुखर्जी। जिले में 134A के तहत दाखिलों को लेकर प्रक्रिया जारी है। जब इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश संबरवाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि चरखी दादरी जिले में 155 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें 134A के तहत बच्चों के दाखिले किए जाएंगे। 24 नवंबर तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इस 134A के तहत बच्चों के लिए योग्यता BPL कार्ड हो या 2 लाख से कम आय हो, वही बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। आपको बता दें कि चरखी दादरी जिले में अब तक 1210 बच्चों ने 134A के तहत अप्लाई किया हुआ है। वहीं इसकी लास्ट डेट 24 नवंबर है और बच्चे लगातार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से किए जा रहे हैं और 5 दिसंबर को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद 13 दिसंबर को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंदोला। प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार सचेत होती दिख रही है, जिसको लेकर सरकार ने स्कूल 17 तारीख तक बंद कर दिए। लेकिन कुछ कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन करती नजर आ रही हैं। फरीदाबाद में इस समय हवा इतनी दूषित है कि सांस लेना तक दुर्भर हो जाता है। उसी के चलते सरकार ने स्कूल बंद किए हुए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं IMT में खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे ये एक कंपनी है जिसका वॉलर चला हुआ है। प्रदूषण लेवल बढ़ने के बावजूद भी इन्होंने यहाँ पे अभी तक इसको बंद नहीं किया है। अधिकारियों का कोई अभी तक यहाँ पे कोई छापामारी कुछ नहीं है। अधिकारी सोए हुए हैं। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, पृथला विधानसभा। गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, तो वहीं निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। मगर बताना चाहेंगे कि लगातार गुरुग्राम में जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ रहा है और ऐसे में दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से ज़्यादा AQI लेवल गुरुग्राम में दर्ज किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार की जो ये प्रदूषण कम करने की मंशा है आखिर कब तक कारगर साबित हो पाती है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। एक बार फिर सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावे गांव किनाड़ा में बिल्कुल फेल होते हुए नजर आए। अब देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ये जो लड़कियां खड़ी है ये कॉलेज की छात्राएं हैं। गांव किनाड़ा से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए हर रोज जाती हैं, लेकिन सरकार एक और बड़े बड़े दावे करती रहती है कि हम बच्चियों को पढ़ने के लिए पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन इन छात्राओं को यहाँ से जाने के लिए ना बस की सुविधा है ना आने के लिए बस की सुविधा है। यहाँ तक कि किनाड़ा गाँव ये मान के चलें कि हरियाणा के नक्शे पर है ही नहीं, क्योंकि रोडवेज की कोई भी बस गांव किनाड़ा में नहीं आती, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे ये छात्राएं यहां पर खड़ी हो जाती है और प्रत्येक को यहाँ आने जाने वाले बाइक सवार को, किसी गाड़ी सवार को हाथ देती हैं ताकि वो यहां से उकलाना तक इनको लिफ्ट दे और फिर जा करके ये कॉलेज में पहुंचे। हर रोज जब ये कॉलेज में पहुंचती है तो इनका 1-2 पीरियड मिस हो चुका होता है। ऐसे में कैसे ये बेटियां पढ़ेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार।
की CIA-1 पुलिस ने कुंडरी के हावड़ी मोड़ पर 16 नवंबर को फिरौती मांगने के उद्देश्य से गोलियां चलाकर दहशत फैलाने वाले 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIA-1 परिसर में आज DSP रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अंकुश को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसको करनाल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है और 5 दिन के रिमांड के बाद 2 आरोपी जिन्होंने गोली चलाई थी उनकी पहचान यमुनानगर जिले के आशुतोष और चंद्र प्रकाश के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने बाकी अन्य कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनको असला, मोटरसाइकिल और सहायता की थी। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ अन्य आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैथन से हर खबर के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नारनौल के पंचायत भवन में एक डिजिटल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से हरियाणा का भारत की आजादी में क्या योगदान रहा, इसको दिखाने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को ये जानकारी मिलेगी कि हरियाणा का कितना योगदान आजादी में रहा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी पर कहा कि ये प्रधानमंत्री का देश के किसानों के लिए हित में लिया गया एक कदम है। हर खबर हरियाणा के लिए अटेली से क्रमवीर यादव की रिपोर्ट। नूंह जिले के गांधी ग्राम घासेड़ा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। जन जागरण अभियान गांधी ग्राम घासेड़ा के होली चौक से शुरू किया गया, जिसके बाद पद यात्रा निकाली गई। जन जागरण अभियान में कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर घेरा और लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तेल, रसोई गैस व अन्य सामानों के दाम बढ़ाए हैं, इससे आम जनता परेशान है। हर खबर हरियाणा के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। पंचकुला में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची द्वारा एक मृत बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया है। इस मामले में पंचकुला महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए IPC की धारा 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश शुरू कर दी है। पंचकुला में ये मामला सामने आया जिसमें 13 साल की नाबालिग बच्ची ने 7 माह के बच्चे को मृत अवस्था में जन्म दिया है। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है और बच्ची की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। वहीं महिला थाना पुलिस की टीम जगह जगह आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है और महिला थाना प्रभारी नेहा चौहान ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ उमंग शरान। पानीपत में हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही सामाजिक पेंशन योजना का बुजुर्गों को मिल रहा है अच्छा लाभ। वहीं बुजुर्गों ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जो उन्हें ये सामाजिक पेंशन योजना चलाई है उसका उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। वहीं उन्हें जानकारी दी कि बुजुर्गों को ही नहीं इसका लाभ विधवा महिलाओं और विकलांगों को भी मिल रहा है। बुजुर्गों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत की रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने रसोई का जायका बिगाड़ रखा है। अब सब्जियों के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। इसी को लेकर बात करते हैं हम दुकानदारों से और जानते हैं कौन सी सब्जी किस भाव बेची जा रही है। सर, आपका नाम क्या है? नाम मेरा कालू सैनी है। क्या कहेंगे, कौन कौन सी जब शिमला मिर्च है और बाकी टमाटर है, कौन सी चीज़ मटर है, क्या क्या भाव बिक रहे हैं? शिमला मिर्च 60 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो, मटर 100 रुपये किलो, लहसुन 80, अदरक 40, बैंगन 20 रुपये किलो बिक रहा है, मेथी, पालक, सरसों ये 20 रुपये किलो। तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? जैसे ज़्यादा महंगी है, जैसे पहले जब सब्जियां सस्ती थी तो जो ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा है कि कम खरीद रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कुछ शादियों का सीजन चल रहा है, लोग वहाँ चले जाते हैं खाने के लिए, इस कारण सब्जी थोड़ी महंगी चल रही है। शादियों में खरीदी भी ज़्यादा होती है इसलिए महंगी बिक रही है। वो ऊपर नीचे शादी वाले आ जाते हैं, जब थोड़ा सोल्टे जाते हैं सब्जी जब भी महंगी होती है। ऐसी कोई ज़्यादा महंगी तो है नहीं सब्जी। 60 रुपये किलो आम फसल अगेती खराब हुई, इस कारण थोड़ा महंगा चल रहा है। सौदा नहीं कोई ज़्यादा खास महंगा नहीं है। देखिए, कह रहे
अभी शादियों का सीजन चल रहा है, उसमें महंगी सब्जी मिल रही है। तो इसका कारण यही है कि शादियों में खरीदारी ज़्यादा हो रही है सब्जियों को, इसी कारण से लेकर सब्जियों के दाम जो बढ़ रहे हैं। अभी और जानते हैं हम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिपाल। महिपाल जी, क्या कहेंगे, सब्जी जैसे कितनी महंगी? बड़ी महंगाई हो रही है ज़बरदस्त। टमाटर 80 रुपये किलो मिल रहे हैं, 100 रुपये किलो आपके वो मिल रहे हैं। बीन्स तो सब्जी तो वास्तव में बहुत महंगी है, बड़ा बुरा हाल है। तो आप माने तो रसोई का जायका बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। पहले जितनी ले जाते थे सब्जी, आप उतनी उससे आधी हो गई, उससे आधी हो गई। पहले ज़्यादा ले जाते थे, उससे आधी ले जाने लग गए। अब हम रेट सुन के ज़्यादा रेट सुन के आधी ले जाने लग गए। देखिए, अब महंगाई की मार इस तरह से पड़ रही है कि जो लोग ज़्यादा सब्जी ले जाते, सस्ती के कारण से ज़्यादा खरीदी जाती थी, लेकिन अब महंगाई के चलते सब्जी कम खरीद रहे हैं, क्योंकि रसोई का बजट उनका बिगड़ चुका है। सब्जियां के रेट अब आसमान छू रहे हैं। इसी को लेकर लोगों पर मार पड़ रही है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। तेल के रेट बढ़ते ही सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे आम आदमी बहुत परेशान होकर रह गया है। आज किसी भी सब्जी या फ्रूट का रेट लगाएं तो 50 रुपये किलो से कम कोई भी सब्जी नहीं मिल रही है, जिससे आम आदमी अचार से रोटी खाना को मजबूर हो रहा है। हर खबर के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा। फिर नज़र आया रफ्तार का कहर, जहां 3 बहुमूल्य जिंदगियां चली गई और 2 लोग ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना यमुनानगर के कुराली गांव की है, जब एक कार बीती रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज ट्रैक्टर ट्राली के पीछे उनकी कार जा लगी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों में से 3 की हालत बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में दाखिल कराया गया, जिसमें से 3 की तो मौत हो गई। वहीं जो 2 लोग थे वो अभी भी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिलता है। बार बार सलाह भी दी जाती है गाड़ी ठीक से चलाएं, रफ्तार से चलाएं, लेकिन लोग गाड़ी भगाते हैं और हादसे का कारण बनते हैं। इस मामले में भी जांच का विषय है, किसकी गलती रही। ये सारी चीज़ें पुलिस की जांच के बाद सामने आएंगी। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। हरियाणा की जिले में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया है। पिछले 1.5 महीने से जो मेन सीवर है होल है, उसके ढक्कन खुले हैं और आज उसमें एक बुजुर्ग 60 साल का अपने साइकिल पर पराली लाद कर जा रहा था, उसमें जो है वो जा गिरा। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो 60 साल का बुजुर्ग है वो पराली लाद कर साइकिल पर सवार होकर आ रहा था, तो साइकिल समेत उसमें जा गिरता है और अभी जो है उसका इलाज सिविल हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ा यह सवाल निशान ये खड़ा होता है कि पिछले 1.5 महीने से प्रशासन क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार करता था, आखिर उसका क्यों नहीं उनको बंद करवाया गया, इस पर जो है सवाल खड़ा होता है। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ रमजीत पवार, हर खबर जींद। झज्जर में 9 दिसंबर को जेजेपी की स्थापना दिवस की रैली होने जा रही है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए झज्जर में दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला यहाँ पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुँचे हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधन में कहा है कि यह जो रैली होगी झज्जर जिले की ऐतिहासिक रैली होगी। इससे पहले ऐसी कोई रैली नहीं हुई होगी, इसको अलग ही रूप दिया जाएगा। और साथ ही दिग्विजय चौटाला ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि अगला जो सीएम होगा वो जेजेपी का दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणाम आ चुके हैं। करनाल का जो गोल्ड मेडल आया है और साथ ही जो नीलोखेड़ी कस्बा है उसका सिल्वर मेडल आया है, जिसके बाद करनाल के उपायुक्त ने करनाल वासियों को बधाई दी है और कहा है कि करनाल के लिए गौरव का विषय है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से उत्पन्न हुई पावन गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी
गीता जयंती महोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर कुछ विशेष ही होगा। यह विशेष 21 मूर्ति कलाकारों द्वारा आधुनिक मूर्ति कला का प्रदर्शन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर 21 मूर्ति कलाकारों द्वारा 21 भव्य मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा जो आधुनिक कला का प्रदर्शन करेंगी। कुरुक्षेत्र से हर खबर हरियाणा के लिए विनोद कुंगर। प्रदूषण को लेकर के हरियाणा सरकार काफ़ी सतर्क नजर आ रही है, जो कि पराली जलाने पर भी रोक लगाई गई है। और उसी संदर्भ में जो है एनसीआर के अंदर जो है हवा की गुणवत्ता वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसी के चलते महेंद्रगढ़ जिले में एक युवा इंजीनियर तेजपाल यादव, जिन्होंने एनजीटी के अंदर में याचिका दायर की थी और प्रदूषण को लेकर के, जिसको एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए महेंद्रगढ़ जिले के अंदर में 72 स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं कि प्रदूषण जो है वो भारी मात्रा में फैलाया जा रहा था और उनके पास जो है नियम की अनियमितता पाई गई थी। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि 72 स्टोन क्रशर को ही बंद करते हैं या फिर आगे और इकाइयों पर भी कार्रवाई होती है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, हर खबर हरियाणा। NH19 पर गांव पिरतला के समीप तेज रफ्तार कैंटर ने ट्रैक्टर को सीधी टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रैक्टर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कैंटर चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए पलवल से मैं सौरभ वर्मा। आज सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज 7वें दिन धरना जारी रखा। धरने में उनकी मुख्य मांग थी कि जो पॉलिसी रेट पर टीचर रखे हुए हैं उनको रेगुलर टीचरों के बराबर जो है तनख्वाह दी जाए। वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले आज 7वें दिन धरना जारी रहा। धरने में सैकड़ों स्टूडेंटों ने जो सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद उन्होंने उपायुक्त महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। सिरसा से जगदीश प्रजापति।